हेलो एवरीवन, माय नेम इज रमन लूथरा एंड वेलकम टू सी रमन लूथरा क्लासेस। आज हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। ये आपको सेबी ग्रेड ए 2022 और एनपीएस ग्रेड बी 2021 के कोर्स के अंदर हम कैसे पढ़ा रहे हैं उसका एक छोटा सा नमूना है। तो अभी हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, बेटे देखो मैनेजमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर प्लेन रीडिंग भी आप कर सकते हो। तो मेरा वैल्यू एडिशन रहेगा आपको याद करवाना मैनेजमेंट को। आज हम पूरे मैनेजमेंट के बेसिक एक लेक्चर में से एक पार्ट लेकर आ रहे हैं जो कि है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। एक मैनेजमेंट के मतलब मैनेजमेंट का कैरेक्टर कैसे होता है, उसका एक फीचर क्या है और मैनेजमेंट के जो रूल्स होते हैं वो कैसे अप्लाई करते हैं। मैनेजमेंट के नाम से हमें क्या ध्यान में आता है, वो ये बात करता है कि मैनेजमेंट से आप क्या इंटरप्रेट करते हो। तो हम मैनेजमेंट से क्या इंटरप्रेट करते हैं वो है, मैं आपको सारे के सारे एक बार में बताऊं। हाँ सर, आप हमें बताओ कि सारे के सारे कैरेक्टर क्या है। पहले तो मैं कहूंगा एक मल्टी डायमेंशनल है एम। मल्टी डायमेंशनल, ये ऑल परवेसिव है, मतलब अलग अलग डायरेक्शन में मैनेजमेंट काम करता है। ऑल परवेसिव का मतलब ये हर जगह अप्लाई करता है। और इसके बाद आता है ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। ये एक इनटेंजिबल कॉन्टिन्यूस प्रोसेस एज इन मैनेजमेंट प्लानिंग से लेकर कंट्रोलिंग तक चलता रहता है मैनेजमेंट। और उसके बाद आता है ये एक इनटेंजिबल फोर्स है। मैनेजमेंट होता है हर जगह बट दिखता नहीं है। मतलब कि मैनेजमेंट प्रेजेंट, बट मैनेजमेंट का कोई अलग डिपार्टमेंट नहीं होता, बट मैनेजमेंट की प्रेजेंस आपको फील होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई शादी हुई है तो जिसके अंदर क्या कहते हैं मैनेजमेंट ढंग से नहीं हो रखा, मतलब खीरे पुराने हो रखे हैं, टमाटर है ही नहीं सलाद के अंदर, तो मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। मैनेजमेंट की प्रेजेंस फील होती है, आप कहोगे कि हाँ बहुत अच्छा परफॉर्म, मतलब वेल मैनेज फंक्शन हुआ है। ठीक है, हाँ तो एक इनटेंजिबल फोर्स है बट हाँ मैनेजमेंट की प्रेजेंस फील होती है। इनटेंजिबल फोर्स के बाद आता है भाई ये डायनामिक फंक्शन है। मतलब इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस को देख के मैनेजमेंट को हमें चेंज करना होता है, उसको अडाप्ट करना होता है। ठीक है, इसके बाद आता है एक मैनेजमेंट का मेन फंक्शन जो कि है गोल ओरिएंटेड। जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसकी तरफ मैनेजमेंट फोकस होनी चाहिए। और एक और जी से हमारा आता है वो है ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटी मैनेजमेंट एक बंदे की बस की बात है, सबको मिलकर मैनेजमेंट करना पड़ता है। सर आपको सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे याद है, मैं बताता हूँ बेटे। ये देखो निमोनिक से हम याद करेंगे। इसके अंदर हम इसको कैसे याद किया, एमपी के सामने सीआईडी के ऑफिसर्स जी जी करते रहते हैं। एमपी के सामने सीआईडी के ऑफिसर्स जी जी करते रहते हैं। एम से बेटा मल्टी डायमेंशनल, मल्टी डायमेंशनल, मल्टी डायमेंशनल। पी से बेटा, पी से परवेसिव बेटे, ऑल परवेसिव। हर जगह मैनेजमेंट होती है, चाहे वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, हर जगह मैनेजमेंट चलती है। इसके बारे में भी हम डिटेल चर्चा करेंगे, अभी तो ऊपर ऊपर से आपको बस याद करा रहे हैं। सी आई डी के ऑफिसर, अच्छा बेटे दिल पे मत लेना, एमपी के सामने सीआईडी के ऑफिसर जी जी करते रहते हैं। ये ऐसे बस याद करने के लिए, हमारे सीआईडी ऑफिसर्स इंडिपेंडेंट है, वो किसी की बात नहीं सुनते। बट हमें याद करना है तो एमपी के सामने सीआईडी के ऑफिसर जी जी करते रहते हैं। एम से मल्टी डायमेंशनल, पी से परवेसिव, सी से बेटा कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। आई से बेटा इंटेंजिबल फोर्स, इंटेंजिबल फोर्स। डी से बेटा डायनामिक फंक्शन है, डायनामिक फंक्शन है बेटा, ये चेंज होता रहता है। इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स को देख के आपको अडेप्ट करना पड़ता है मैनेजमेंट को। सी आई डी के ऑफिस बेटा जी जी करते रहते हैं। जी से सबसे पहले आता है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, और ये एक ग्रुप एक्टिविटी है। अगर आप जिंदगी में कभी भूल गए तो बेटा ये गलत बात है, अगर आप भूल गए तो इसके बाद भी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है, एमपी के सामने सीआईडी के ऑफिसर जी जी करते रहते हैं। सर हमारा पेपर क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव नहीं है, आप हमें याद क्यों करवा रहे हो ये। एक दिन बेटा ऐसा आएगा, अभी हम जो कोर्स लॉन्च कर रहे हैं टारगेट 2022, एक दिन ऐसा आएगा कि आप मतलब ये नोट्स खोले बिना आप पूरे चैप्टर को दिमाग में रिवाइज करोगे। ये उसी की तरफ हम चल रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको ये ऐसे याद करना जरूरी है। आप जब क्वेश्चन पढ़ोगे और आपको कुछ समझ में नहीं आएगा ये क्वेश्चन कहाँ से आया, तब आप अपने दिमाग में पूरा चैप्टर आपको चलाना है और आपको देखना है कि कहाँ पे फिट होता है। आपका दिमाग जो उस समय कहेगा आप उसी पे टिक मार के ना, दिल से, दिमाग और दिल का कॉम्बिनेशन से। ठीक है, हाँ सर अब हम इसका थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाऊँ। ठीक है, देख मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। गोल कैसे होने चाहिए, हमें गोल की तरफ जाना सारे बोलते हैं, बट गोल होने चाहिए स्पेसिफिक, क्लियर और सिंपल। बात समझ आती है, हाँ। मैनेजमेंट एन ऑर्गेनाइजेशन हैज टू सेट अ सिंपल एंड क्लियरली स्टेटेड गोल्स which are basic reason for its existing. Management unties the effort, but it unites. Management unites the efforts of individual in the organization toward achieving these goals. but a clear, specific, simple. बात समझ में आती है बेटा मैनेजमेंट के गोल्स कैसे होंगे। अब बात है मैनेजमेंट ऑल परवेसिव है। ऑल परवेसिव का मतलब क्या बेटा, हर जगह अप्लाई क्यों होता है। कोई प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वहां तो मैनेजमेंट चाहिए, सर हमें प्रॉफिट कमाना मैनेजमेंट चाहिए।
बट कोई नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे मैनेजमेंट डबल चाहिए, ज्यादा चाहिए। उसका एग्जाम्पल है बेटा राधा स्वामी कोविड केयर सेंटर। 10,000 बेड की फैसिलिटी का बेटे दिल्ली के अंदर कोविड केयर सेंटर बनाया फ्री के अंदर। अब 10,000 बेड है और एप्लीकेशन है 50,000। आप लेवल ऑफ मैनेजमेंट सोचो कि कितने किस पेशेंट को कब डिस्चार्ज करना है, अगले की एप्लीकेशन कब प्रोसेस करनी है, मिनट मिनट का हिसाब रखना है कि किसी को कोई डिले ना मिले, सबको अच्छी सर्विसेज मिल सके। आप समझ रहे हो, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे कि जनरल पब्लिक आ रही है, वहां पे मैनेजमेंट और ज्यादा चाहिए। ठीक है जी, ठीक है जी। हम समझाते हैं मैनेजमेंट ऑल परवेसिव है। मैनेजमेंट इज कॉमन टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन वेदर इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल। फॉर एग्जाम्पल मैनेजमेंट इज एप्लीकेबल फॉर अ गवर्नमेंट कंपनी, स्कूल, प्राइवेट कंपनी और एन एनजीओ। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अब बात आती है मैनेजमेंट एक मल्टी डायमेंशन। मैनेजमेंट के मतलब 3 डायमेंशन इन्होंने बताया कि एक तो हमें मैनेजमेंट करना है काम का, जो हमारा काम है। फिर हम अपने लोगों का क्या कहते हैं मैनेजमेंट करना है, जो हमारे साथ लोग जुड़े पड़े हैं, पीपल का मैनेजमेंट करना है। और हमारे ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन करके ऑपरेशंस का मैनेजमेंट करना है। वर्क के सब डिवीजन ही मेरे को लगता है कि ऑपरेशंस है, बट अब लिखा तो हमें याद करना है। ठीक है, ठीक, ठीक है, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट बाय पीपल, मैनेजमेंट बाय ऑपरेशन। आप वर्क को मैनेजमेंट करो, पीपल मैनेजमेंट ऑफ पीपल होगा और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन होगा। तो ये 3 डायमेंशन में इसको डिवाइड किया गया। इसके बाद बात आती है मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या प्लानिंग पे करके खत्म हो जाएगा? मैनेजमेंट क्या टॉप लेवल मैनेजमेंट करेंगे और मैनेजमेंट खत्म हो जाएगा? प्लानिंग के बाद बेटे कंट्रोलिंग के फंक्शन तक मैनेजमेंट चलता है। मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, इज अ सीरीज ऑफ कॉन्टिन्यूस कंपोजिट बट सेपरेट फंक्शन परफॉर्म बाय ऑल मैनेजर्स ऑल द टाइम। बेटे हर रोज मैनेजमेंट चाहिए। एक दिन भी मैनेजमेंट वीक होगी मतलब लूज होगी तो आपकी प्रोडक्शन, आपके मतलब क्या कहते हैं आउटपुट में इफेक्ट पड़ेगा। इसके बाद बात है मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। क्या सीईओ सब कुछ मैनेज करता है? तो वो बेटे अलग अलग मैनेजर्स को क्यों इम्पॉइंट करेगा? और बट इसके अंदर एक बात को और बात बढ़ाया गया कि सिर्फ मैनेजर्स और सीईओ का काम ही मैनेजमेंट नहीं है, हर एक इंडिविजुअल को मैनेजमेंट करना है अपने अपने लेवल पे। ऑल इंडिविजुअल इन द ऑर्गेनाइजेशन कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड अचीविंग द गोल सेट बाय ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे ग्रुप एक्टिविटी की बात की नहीं बट हम समझ गए। 6 पॉइंट आता है मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। एक्सटर्नल फैक्टर बेटे बड़े सारे चेंज होते रहते हैं, उसको देख के आपको मैनेजमेंट को अडेप्ट करना पड़ता है। एक एग्जांपल है बेटे एक्सटर्नल फैक्टर से चेंज हुआ कोरोना, इससे बड़ा तो बेटे कोई एग्जांपल ही नहीं। कोविड के अंदर हमारा फैक्टर ऐसा फैक्टर था जिससे हमारे सारे के सारे जो ऑफिस थे वो होम पे शिफ्ट हो गए। अब बेटे वर्क फ्रॉम होम हो रहा है। तो मैनेजमेंट एक डायनेमिक फंक्शन है। अब उन्होंने इस सिचुएशन को कैसे मैनेज किया? जो डेस्कटॉप पे काम करते थे बेटे उनको घर के लिए डेस्कटॉप दे दिए गए, उनके लैपटॉप ऑर्डर्स किए गए, लीज पे बड़े बड़े सारे लैपटॉप दिए गए। ये मैनेजमेंट ही तो है, ये डायनेमिक फंक्शन ही तो है। अब जो इस चीज को मैनेज कर रहा था उसको पता था कि ये होने वाला है। जैसे एक्सटर्नल फैक्टर के अंदर चेंज आया उसको फटाफट इस सबको मैनेज करना पड़ा। इसके अंदर बेटे पैसे नहीं देखे जाते, जब ऐसा कोई डायनेमिक फंक्शन होता है कहते करो करो फटाफट करो। आगे बात है क्योंकि बेटा काम नहीं रुकना चाहिए। 7th फंक्शन आता है मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। इसके अंदर हम एग्जांपल लेंगे शादी का। मैनेजमेंट बेटे शादी के अंदर सारे कहते हैं मैनेजमेंट नहीं था, शादी के अंदर मजा नहीं आया, लोगों के बेटे लाखों रुपए लग जाते शादी के अंदर बंदा सेव कर करके, कहते बट मैनेजमेंट नहीं था, मजा नहीं आया, मतलब सब्जियां ठंडी थी, मतलब स्नैक्स ठंडे थे, मंचूरियन मतलब गर्म नहीं था, ऐसी ऐसी बात करते हैं। तो मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल फोर्स है जो आपको दिखता नहीं है, उसकी बट प्रेजेंस फील होती है। कोई एक फंक्शन बहुत वेल मैनेज करता है कि हाँ क्या बात है, जैसे ही मतलब मंचूरियन खत्म हो रहा था वैसे एकदम गरम गरम ला के डाल रहे थे, तो उसको कहते हैं बेटे मैनेजमेंट। It cannot be seen, but its presence can be felt from the way of organization functions. ठीक है जी, ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट है। ये एक स्नीक पीक है आपको कि हमारे सेबी ग्रेडेड 2022 का कोर्स जो लॉन्च हो चुका है 15 जुलाई से, जिसके कोर्स एकदम फुल फोर्स में चलेंगे, उसमें आपको कैसे पढ़ाएंगे। आपको मैनेजमेंट का रट्टा मरवा देंगे, जहाँ पे रट्टा मरवाने की जरूरत है वहां पे रट्टा मरवाएंगे, और जहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आपको चाहिए आपको वो क्लैरिटी प्रोवाइड की जाएगी। सो आप सब सेबी क्रेडिट की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है, लोगों ने कर लिया, आप भी कर लें। आखिरी के महीने में लिंगर नहीं करेंगे हम सेबी क्रेडिट की 2022 की क्या कहते हैं प्रिपरेशंस को। तो आप प्लीज रजिस्टर करें, मेरी ऐप पे जाना, उसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सेबी ग्रेड के 2022 के कोर्स के फीचर्स आपको मिल जाएंगे। और एक और बात, अभी हमारा जो कोर्स चल रहा है सेबी ग्रेडेड 2022 का, वो चल रहा है 5,000 रुपीज का। ये 50 स्टूडेंट्स तक ही अप्लाई करेगा 5,000 रुपीज का कोर्स। उसके बाद इसके प्राइस को हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे, 6,000 कर देंगे, ठीक है, 1,000 से बढ़ा देंगे, इतना तो चलता है। और एनपीएस ग्रेड भी 2022 के जिसको कोर्स चाहिए बट उनके अंदर इसका काफी सारा सेम सिलेबस है, तो उसके लेक्चर्स
एंड उसके MCQ उमदा लेवल के अवेलेबल है मेरी ऐप पे, आप जाके ले सकते हैं। NPS ग्रेड बी 2021 एंड सेबी ग्रेड 2022, और जहाँ पे भी मैनेजमेंट अप्लाई होता है बेटा कोई भी आगे लेक्चर ले ले। आज के लिए इतना ही, चलो जी बाय बाय।